सेकेंड इनिंग में जब पाकिस्तान खेलना आता है वो बहुत डिफरेंट अप्रोच के साथ फिर आता है। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि 1.5 दिन में या सवा दिन में 300 या 320 30 इस तरह के रन्स हैं, तो उनकी जो सोच होती बड़ी डिफरेंट होती है, फिर वो तेज खेलने की कोशिश करते। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। टेस्ट मैच जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन में चला गया है। सबसे पहले तो बात करते हैं इंग्लैंड की। जो बैट्समैन है उन्होंने जिस तरीके से इनिंग खेली, और ये सबको पता था कि पाकिस्तान की टीम अगर आउट होती है तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि आज का दिन मैक्सिमम जितने ज़्यादा बैटिंग कर सकते हैं और रन्स करते हैं। फिर उसके बाद वो उन्होंने पाकिस्तान को फील्ड में लेके आना था और वो यही हुआ। ब्रुक्स की बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। पहली इनिंग में भी 100 किया, 150 किया, दूसरी इनिंग में भी 100 के नज़दीक थे, वो आउट हो गए। और जिस तरह वो यूज़ कर रहे हैं अपनी फीट को, स्पिनर्स को, जिस तरीके से वो अटैकिंग क्रिकेट खेले, इंग्लैंड के हर प्लेयर्स को आप देख लें कि वो रिवर्स स्विप भी मारते हैं, सीधा स्विप भी मारते हैं। और इस पिच को इतने अच्छे तरीके से रीड किया। जो रूट ने बड़ी ज़बरदस्त इस इनिंग में बैटिंग की। तो जब इतना फ्लैट पिच हो, जहाँ बॉल स्पिन भी ना हो रहा हो, फास्ट बॉलर का बॉल भी ना निकल रहा हो, उसमें फिर अगर बैट्समैन रिवर्स स्विप भी मार रहा है, सीधा स्विप भी मार रहा है, डाउन द वे निकल के भी खेल रहा है, तो फिर बॉलर के लिए मुश्किल ज़रूर होती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जो हमारे बॉलर्स ने जो बॉलिंग की है वो इस इनिंग में भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। पहली इनिंग में भी तकरीबन 6.5 रन पर ओवर के हिसाब से रन्स दिए, और सेकंड इनिंग में तकरीबन 7.5 के नज़दीक उन्होंने रन्स दिए। मार खाई, 2 आउट किए, 2 आउट नसीम शाह ने किए, 2 आउट जो है जायद ने किए, 2 आउट जो मोहम्मद अली ने किए। लेकिन उस लेवल की बॉलिंग नहीं की जिस तरीके से हम जो समझते थे कि विद इन स्टंप बॉलिंग करनी चाहिए थी। जब इंग्लैंड की टीम ने ये डिक्लेयर की अपनी इनिंग 342 पे, तो उस टाइम मैं ये समझा और स्टिल समझ भी रहा हूँ कि इंग्लैंड ने ये जो इनिंग है ये डिक्लेयर क्यों की। क्योंकि अगर वो ये समझते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, हम आराम से पाकिस्तान को आउट कर लेंगे, अगर हमें जिस तरह उन्होंने टी पे डिक्लेयर कर दिया, उन पाकिस्तान को पूरा दिन मिलेगा, तो ये थोड़े से जो 20 ओवर हुए ये भी मिलेंगे, तो हम आराम से इनको पकड़ सकते हैं और हमारे बॉलर्स के पास टाइम भी बहुत होगा। लेकिन इंग्लैंड को एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि पाकिस्तान वही टीम है, स्पेशली मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, कि याद होगा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने 506 का टारगेट दिया था और वो मैच कराची में हो रहा था, और पाकिस्तान जीतते वो मैच रह गया था। पाकिस्तान ने आई थिंक 450 रन्स किए थे 7 विकेट्स पे, तो वो भी एक टारगेट चेस कर रहा था पाकिस्तान। उसके बाद हमने रिसेंटली श्रीलंका में जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें 342 का रन्स जो है वो पाकिस्तान ने चेस किया था। देखिए, पाकिस्तान की टीम, जब हम ये देखते हैं ना कि पहली इनिंग में जब वो खेलती है, पहली इनिंग में बहुत स्लो बैटिंग करते हैं, उसकी वजह से फिर जो अगेंस्ट जो टीम होती है, स्पेशली अगर पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही हो, तो वो ये समझते हैं कि सेकंड इनिंग में भी इसी तरीके से ही खेलेंगे, तो ये जो टारगेट है हम आराम से सेट करेंगे, इनको आराम से बॉलिंग करेंगे, विद इन स्टंप बॉलिंग करेंगे, ये आउट हो जाएंगे। लेकिन सेकंड इनिंग में जब पाकिस्तान खेलना आता है वो बहुत डिफरेंट अप्रोच के साथ फिर आता है। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि 1.5 दिन में या सवा दिन में 300 या 320 30 इस तरह के रन्स हैं, 350 भी हैं, तो उनकी जो सोच होती बड़ी डिफरेंट होती है, फिर वो तेज खेलने की कोशिश करते। अभी जो पोजीशन है, अभी 2 आउट हैं पाकिस्तान के। जब बाबर आजम आउट हुए थे तो उस टाइम ऐसा लगा था कि अब पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन अब जो है अजहर अली की बात करते हैं, उनको भी बाउंसर लगा, उनकी उंगली आई थिंक, अगर सॉइलिंग हुई है तो कोई मसला नहीं, अगर फ्रैक्चर होगी तो फिर उनका बैटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब्दुल्ला शफीक भी जल्दी आउट हुए। अब जो सिचुएशन अब ये है, इमाम जो है वो उन्होंने 300 किए, तीनों पिंडी स्टेडियम में किए, वो बड़ा कंफर्टेबल नज़र आते हैं वो इस पिच के ऊपर। अब जो रन्स रह गए हैं, अगर 75 ओवर्स भी होते हैं, पाकिस्तान ने बैटिंग करनी है, तो 75 ओवर में भी ये आई थिंक 260 समथिंग रन्स है, ये चेज हो सकते हैं। पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल नहीं। हाँ, पाकिस्तान के लिए ये ज़रूर मुश्किल है कि इमाम और अब्दुल्ला सऊद शकील, इन दोनों का ज़रा लंबा खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ बैट्समैन जो है वो रिजवान रह गए
और आगा सलमान रह गए हैं। अगर तेज खेलना हुआ तो रिजवान ऐसे प्लेयर हैं जो अगर सिचुएशन हुई मैच जीतने की तो वो खेल सकते हैं। सलमान आगा क्या उस लेवल की क्रिकेट खेल सकते हैं अगर रन चेज करने हुए। दूसरी तरफ इंग्लैंड जरूर सोच रहा होगा कि अब जो सिचुएशन आ गई है टेस्ट मैच की, ये बड़ी टफ सिचुएशन आ गई है, अब उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक हैरानगी बड़ी जबरदस्त हुई सब लोगों के लिए, मेरे लिए भी, कि जब 342 पे इनिंग डिक्लेयर की तो नॉर्मल क्रिकेटर यही सोचता है कि एंडरसन बॉल करेगा, स्विंग करेगा, विद इन स्टंप बॉलिंग करेगा, ये जो भी उनका फास्ट बॉलर बॉलिंग करेगा एक विद इन स्टंप और एक चैनल बॉलिंग करेंगे कि ये रन रोकने भी और आउट भी करना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एकदम से बाउंसर्स, और तकरीबन 7-8 ओवर बाउंसर्स ही होते रहे। उसका फायदा क्या हुआ इंग्लैंड को? देखिए, बाउंसर्स करने का इस पिच पे क्या फायदा होता है कि बॉल जो है वो प्रॉपर हाइट नहीं पकड़ता, बल्ले पे बॉल नहीं आता, बॉल नीचे रहता है, और बैट्समैन ये भी समझता है कि मारने जाऊं, छोड़ूं, डक करूं, क्या करूं, लग जाएगी बॉल। तो उसमें फिर बैट्समैन ये कोशिश करता है जहां पे ये बॉल नीचे रहता है जिस पिच पे, उसकी कोशिश होती है कि मैं मारने जाऊं उसको, ठीक है ना, मारने जाऊं, नीचे दबा के खेलूं। उसमें फिर वो कंफ्यूज भी रहता था। जिस तरह आपने देखा अब्दुल्ला शफीक आउट हुए तो बाबर आजम आउट हुए, ये प्रॉपर बॉल हाइट नहीं थी इन लोगों की। अब्दुल्ला शफीक का टॉप पे लगा, बाबर कॉट बिहाइंड हुए। तो ये जो प्लानिंग थी बाबर के आउट होने तक बड़ी जबरदस्त प्लानिंग थी। लेकिन इमाम ने और सऊद शकील ने जिस तरह के बाउंसर छोड़े, उनके माइंड में भी ये चीज़ होगी कि कितनी देर तक बाउंसर कर सकते हैं। एज अ फास्ट बॉलर मैं ये बता सकता हूँ कि फ्लैट पिच पे आप कितनी देर तक बाउंसर करते, नया बॉल है, आपने 4-5 ओवर बाउंसर कर दी, उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद वही हुआ, फिर जेम्स एंडरसन लाइन पे आगे थोड़ी सी बाउंसर भी किए, फिर स्पिनर्स शुरू हो गए। अब जो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास ये टेस्ट मैच जीतने का बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि बॉल स्पिन हो ही नहीं रहा, स्विंग इतना हो नहीं रहा, रिवर्स स्विंग इतना हो नहीं रहा, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा है, शॉट आप खेल रहे हैं वो लग रहा है बहुत बहुत। और दूसरी बात हमने देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया को भी देखा जब पाकिस्तान में आए थे, अब इंग्लैंड को भी देखा, ये लोग टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करते हैं। जैसा जो रूट ने भी बोला, ये लोग ये नहीं देखते कि हमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, जीतेंगे या हारेंगे क्या होगा, वो जीतने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपने उनकी जो अप्रोच है, जब वो खेलने आते हैं, हर लेवल पे उनकी अप्रोच देखें कितनी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि वो हर चीज़ जीतने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंग्लैंड के टेस्ट मैच अगर हार भी गया तो उनको अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉ तो बड़ी आसानी से इंग्लैंड की टीम कर सकती थी। थोड़ा सा लंबा खेल लेते, आज का पूरा दिन खेल लेते, ड्रॉ हो गया था टेस्ट मैच। पाकिस्तान एक दिन में कोई 400 रन थोड़ी कर पाता, लेकिन उनकी सोच ये नहीं है। वो कहते हैं कि मैच जीतो या हारो, क्रिकेट टफ तरीके से खेलनी चाहिए। अब लेट्स सी, देखते हैं कल क्या सिचुएशन होती। मुझे तो ऐसा लगता है पाकिस्तान के माइंड में यही होगा कि 75-80 ओवर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि बैड लाइफ जो है डेली बहुत जल्दी हो रही है। इंशाल्लाह कल के मैच के ऊपर फिर बात करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।